कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हम पिछड़े और गरीब समाज के हम लोग हार चुके हैं। इस वक्त लखनऊ में 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट केस को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को होने वाली हियरिंग से पहले ही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सड़कों पर उतर आए हैं। कल कैंडिडेट्स एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह के घर के बाहर पहुंचकर जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। कुछ कैंडिडेट्स ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए सड़कों पर रेंगते हुए भी प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई और कई जगह सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। प्रोटेस्ट कर रहे कैंडिडेट्स का कहना है कि उनके साथ रिजर्वेशन के नाम पर अन्याय हुआ है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से नहीं रख रही है। कैंडिडेट्स का आरोप है कि 6 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां से और कैसे शुरू हुआ। दरअसल यूपी गवर्नमेंट ने 2018 में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकाली थी। इस रिक्रूटमेंट का एग्जाम जनवरी 2019 में हुआ था। एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट तैयार हुई और धीरे धीरे टीचर्स को अपॉइंट भी किया गया, लेकिन इस प्रोसेस में रिजर्वेशन को लेकर विवाद शुरू हो गया। ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि सिलेक्शन प्रोसेस में रिजर्वेशन रूल्स का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% रिजर्वेशन और एससी कैंडिडेट्स को उनका हक पूरी तरह नहीं दिया गया। वही कैंडिडेट्स के मुताबिक कट ऑफ और मेरिट लिस्ट इस तरह बनाई गई जिससे रिजर्व कैटेगरी के हजारों सीट जनरल कैटेगरी में चले गए। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स कोर्ट पहुंच गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ। सालों तक केस चलने के बाद अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिजर्वेशन रूल्स का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और इसी वजह से जून 2020 में और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और बेसिक एजुकेशन रूल 1981 और रिजर्वेशन रूल 1994 को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये फैसला रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी जीत माना गया, लेकिन यहाँ से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। जो कैंडिडेट्स पहले से ही टीचर बन चुके थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उनका कहना था कि उनकी जॉब्स को खतरे में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो सालों से काम कर रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगा दिया गया और तब से ये केस टॉप कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कई बार हियरिंग हो चुकी है। बता दें, फरवरी 2026 की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से साफ पूछा था कि क्या रिजर्व कैटेगरी के लगभग 6800 कैंडिडेट्स को एडजस्ट किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि किसी भी डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अब करंट सिचुएशन ये है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को लग रहा है कि उनका केस जानबूझकर डिले किया जा रहा है। इसी वजह से लखनऊ में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बार भी क्लियर डिसीजन नहीं आया तो उनका आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जनरल कैटेगरी के सिलेक्टेड टीचर्स भी टेंशन में हैं, क्योंकि अगर नई मेरिट लिस्ट बनती है तो हजारों लोगों की जॉब्स पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से ये रिक्रूटमेंट केस सिर्फ लीगल इशू नहीं बल्कि यूपी का एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इशू भी बन चुका है। और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर ही टिकी हुई है, क्योंकि अब वही डिसाइड करेगा कि 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट का फाइनल फ्यूचर क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा या किसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।